जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड है, आंतरिक सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराध भारतीय आंतरिक सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है। इसके नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय बताइए। एक क्वेश्चन है, जीएस पेपर थर्ड में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? भारत में डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बैंकिंग, ई गवर्नेंस के तीव्र विस्तार ने नागरिकों के जीवन को सरल बनाया है, किंतु इसके साथ ही साइबर अपराधों का स्वरूप भी अधिक जटिल और संगठित हो गया है। हाल ही के समय में द हिंदू में प्रकाशित समाचारों के अनुसार डिजिटल अरेस्ट नामक साइबर ठगी तेजी से बढ़ रही है, जिसमें अपराधी स्वयं को पुलिस, सीबीआई, ईडी, आरबीआई अथवा अन्य कोई सरकारी अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के माध्यम से नागरिकों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देते हैं तथा उससे धन की अवैध वसूली करते हैं। ये प्रवृत्ति न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा बल्कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, जनता के विश्वास के लिए भी गंभीर चुनौती है। इंट्रोडक्शन में इतना मेंशन कर सकते हैं, इनफ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, डिजिटल अरेस्ट से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? देखिए, नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा पर खतरा होता है। डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से लोगों से लाखों रुपए की ठगी की जा रही है, जिससे व्यक्तिगत आर्थिक नुकसान बढ़ रहा है। सेकंड पॉइंट, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी घटनाएं ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल सेवाओं पर जनता के विश्वास को कमजोर करती हैं, जिससे डिजिटल इंडिया अभियान प्रभावित हो सकता है। थर्ड पॉइंट, राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती है। अनेक साइबर अपराध संगठित अंतरराष्ट्रीय गिरोह द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो सीमा पार साइबर अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती है। फोर्थ पॉइंट, कमजोर वर्गों का आर्थिक शोषण होता है। वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं या डिजिटल साक्षरता। देखिए, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं क्या है, डिजिटल साक्षरता से वंचित लोग जो हैं, इन अपराधों का अधिक शिकार बनते हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं है। ठीक है, डिजिटल साक्षरता से वो वंचित हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आप डाल सकते हैं, कानून व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या के कारण जांच एजेंसियां, पुलिस, न्याय प्रणाली पर कारवार बढ़ रहा है। ठीक है, इतना मेंशन कर सकते हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या क्या हैं? देखिए, साइबर अपराध, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है, हेल्पलाइन नंबर है 1930 के माध्यम से तुरंत शिकायत व्यवस्था है, साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान है, राज्यों में साइबर पुलिस स्टेशन और डिजिटल फॉरेंसिक क्षमता का विस्तार। ठीक है, ये सब सरकार द्वारा उठाए हुए कुछ कदम हैं। ठीक है, आवश्यक सुधार क्या क्या है जो होने चाहिए? डिजिटल साक्षरता का व्यापक विस्तार होना चाहिए। कैसे? देखिए, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, ठीक है, तथा जैसे विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा पंचायत स्तर तक साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। ठीक है, जिससे लोग अवेयर हों। नेक्स्ट, आपका एआई आधारित निगरानी होनी चाहिए। संदिग्ध कॉल हो गई, फर्जी वेबसाइट या धोखाधड़ी वाले लेन देन की शीघ्र पहचान हेतु एआई आधारित तंत्र विकसित किया जाए। थर्ड, आपका संस्थागत समन्वय, जैसे बैंक हो गया, दूरसंचार कंपनियां, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म और कानून प्रवर्तन एजेंसियां, ठीक है, रियल टाइम में सूचना साझा करें। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, विधिक ढांचे को सुदृढ़ किया है, मतलब कानूनी ढांचे को सुदृढ़ किया जाए। साइबर अपराधों की त्वरित जांच हो, शीघ्र अभियोजन हो तथा कठोर दंड सुनिश्चित किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सीमा पार साइबर अपराधों से निपटने के लिए अन्य देशों के साथ सूचना साझा करना, मतलब सूचना साझा होनी चाहिए। ठीक है। और अब प्रत्यार्पण सहयोग को मजबूत किया है। प्रत्यार्पण सहयोग क्या हो गया? जैसे कोई मान ली कोई देश का कोई नागरिक है जो कि क्राइम करके दूसरे देश में चला गया, तो जिस देश से उसने क्राइम किया है, वहां की गवर्नमेंट दूसरे देश से रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप उनको उसका आरोपी वापस कर दें। ठीक है, तो इसको प्रत्यार्पण सहयोग बोलते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो आवश्यक सुधार में क्या है? डिजिटल साक्षरता का व्यापक विस्तार, एआई आधारित निगरानी, संस्थागत समन्वय, विधिक ढांचे को सुदृढ़ करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ठीक है, निष्कर्ष क्या है? देखिए, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के लिए केवल तकनीकी समाधान पर्याप्त नहीं है। इसके लिए प्रौद्योगिकी, सुदृढ़ कानून, प्रभावी संस्थागत समन्वय तथा नागरिक जागरूकता का समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है। डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण से ही डिजिटल इंडिया
सुरक्षित साइबर स्पेस तथा समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को साकार किया जा सकेगा। ठीक है, निष्कर्ष में इतना लिख सकते हैं। आप कुछ और पॉइंट आपके मन में आए तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू सो मच।